प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं, बाहें पसारे।
बाहें पसारे, बाबा पुकारे, बाहें पसारे, मीठे से मधुबन के प्यारे से आंगन में बाबा खड़े हैं, बाहें पसारे, आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे, बाबा खड़े हैं, बाहें पसारे, आओ बच्चों कह के बाबा पुकारे। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति सिस्टर। ओम शांति। तो पहले पढ़ेंगे आज के अव्यक्त इशारे। 19 मई का अव्यक्त इशारा। बाबा ने कहा, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। कोई बोल नहीं सकते, राइट? वाणी के सेवा नहीं कर सकते, तो बाबा ने कहा फिर भी मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। जब हम खुश रहेंगे तो हमारा स्थिति, उससे वाइब्रेशन फैलता है, तो ये भी सेवा है, राइट? तो बाबा ने कहा अगर हम बोल नहीं सकते तो हमें खुशी रहना है। खुशी रहना ये भी एक चॉइस है। हम ये नहीं कह सकते कि सिचुएशन ही ऐसा था तो हमें डिस्टर्ब होना पड़ा, लोग ऐसे कहा इसीलिए मुझे दुखी होना पड़ा। नहीं, हम ये चूज कर रहे हैं। दुखी होना, खुशी में रहना, ये हमारा चॉइस है। रीजन कुछ भी हो सकता है ये हमारा संस्कार है, डिस्टर्ब हो जाना, परेशान हो जाना, इसीलिए नेचुरल हो रहा है, लेकिन फिर भी ये मेरा चॉइस है। तो ये हमें समझना है। इसीलिए तो बाबा कह रहा है हमें खुशी रहना। अगर ये चॉइस नहीं होता बाबा नहीं कहता, राइट? तो ये हमें समझना है कि खुश रहना, खुश रहने की स्थिति जो उसको मेंटेन करना, ये भी हमारा चॉइस है। तो कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। तबीयत ठीक नहीं है, हम कर्मणा सेवा भी नहीं कर पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं सेंटर, तो भी बाबा ने कहा घर बैठे भी सहयोगी बनो। खुशी का दान देना ये सबसे बड़ा सहयोग है। तो घर बैठे भी हम इसको कर सकते हैं, बेड पर लेटे हुए भी कर सकते हैं। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। तो खुशी रहने के लिए तो हमें ये स्टॉक है, ये स्टॉक हमें जमा करना है, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, इसके ऊपर पुरुषार्थ करना है। तो शुद्ध संकल्प, मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो और शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। संपन्न बनो माना वो संस्कार हमें बनाना है कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, हमें कोशिश करना है खुशी रहने में। तो शुभ भावनाओं से संपन्न बनो और शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। हम में होगा तो ही हम कर पाएंगे, राइट? तो ये था अव्यक्त इशारा। जैसे बाबा अव्यक्त बाबा अभी कहे, अमृत वेले तो हम सब संकल्प कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल दिन भर में हम उसको अटेंशन नहीं रख पाते, तो हमारा जो पुराना संस्कार है वो इमर्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है, इसीलिए हमें सहज लगता है। हमें अगर हम अटेंशन नहीं रखेंगे उसके ऊपर तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा ये अवगुण है, ये हमारा पुराना संस्कार है, ये हमारा इमर्ज हो रहा है, ये हमें रियलाइजेशन नहीं होगा। तो हमें दिन भर में अटेंशन रखना है जब हम कर्म में आते हैं, राइट? आज का मुरली है 19 मई 23, साकार बाबा का मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक ये मीठी नॉलेज सुनते रहना है, जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है।
तुम्हें अंत तक ये मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। प्रश्न है, बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? हम बच्चे कौन सी सेवा के निमित्त बने हुए हैं बाबा के साथ साथ? उत्तर है शांति राइट। उत्तर है, जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लिस करते हैं, पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। सबको लिबरेट करते हैं बाबा, राइट? दुखों से मुक्त करता है, शांति स्थापन करता है, पीस स्थापन करते हैं। तो हम बच्चे भी इसमें बाबा के साथ निमित्त बने हुए हैं। तो तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। तुम हो साल्वेशन आर्मी। तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को साल्वेज करना है। भारत का बेड़ा डूब गया है अब, राइट? बेड़ा माना बोट, राइट? डूब गया माना दुख अशांति इसमें डूब गया है। तो इसे साल्वेज करना है, फिर से सुख शांति में लाना है। तो तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को साल्वेज करना है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। तो बाबा ने हमें चुना है ये सेवा के लिए, राइट? निमित्त बनाया है, क्योंकि बाबा को पता है ये सेवा सिर्फ हम बच्चे ही कर सकते हैं, राइट? तो ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। तो हमें जितना हो सके बाबा के साथ देना है, राइट? इस सेवा में। ओम शांति। बच्चे जानते हैं और गाया भी जाता है कि सन सोज फादर एंड मदर, जबकि बाप बच्चों को रचता है। जब तक रचा नहीं है तो बाप बच्चों को कैसे सिखलाए कि तुम्हारा ये माता पिता है? बाबा पहले आके बच्चों को रचता है, राइट? जब तक रचा नहीं है तो बाप बच्चों को कैसे सिखलाए कि तुम्हारा ये माता पिता है? पहले बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ब्राह्मणों को रचता है, फिर ज्ञान देता है। तब तक हमें पता नहीं कि ये हमारा माता पिता है। बच्चे ये सीख कर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। फिर हमें जब नॉलेज मिलता है कि शिव बाबा हमारा बाप है, तो बच्चे ये सीख कर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। वैसे ही फिर गाया जाता है स्टूडेंट शोज टीचर। जबकि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तब वो शो करते हैं। अगेन सेम थिंग, टीचर पढ़ाएगा तो पढ़ाई करके वो स्टूडेंट टीचर का शो करेगा, राइट? फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया। जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट शो कैसे करें? जब तक वो स्टूडेंट नहीं बनेगा, टीचर नहीं पढ़ाएगा तो स्टूडेंट शो कैसे करें? वैसे गुरु लोग भी जब फॉलोअर्स बनाए तब कहें कि गुरु से ये मिला। गुरु लोग भी फॉलोअर्स भी कहते हैं हमारे गुरु से ये हमें मिला, राइट? अब वो बाप टीचर गुरु तो अलग अलग होते हैं। लौकिक में बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई फादर बच्चे को पढ़ाते भी हैं, हो सकता है, परंतु उनमें तो सब्जेक्ट्स बहुत हैं। कोई किसी का लौकिक का जो फादर होते हैं, जो पिता है, जन्म देने वाले पिता, वो शिक्षक भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही सब्जेक्ट का हो सकते हैं, इधर मैथ का या साइंस का, राइट? तो बाबा ने कहा हो सकता है, परंतु उनमें तो सब्जेक्ट्स बहुत हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं लौकिक में। मेरे पिता अगर टीचर है तो शायद एक ही सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ शिव बाबा हमें सब सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है और वो है हमारा बाप टीचर एंड सदगुरु। कोई फादर बच्चों को पढ़ाते भी हैं, हो सकता है, परंतु उनमें तो सब्जेक्ट्स बहुत है, लौकिक में बहुत सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे तो नहीं एक ही टीचर सब सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, राइट? एक ही टीचर सब सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते हैं।
हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं लौकिक में। ये तो एक ही बाप टीचर गुरु है। शिव बाबा एक ही है जो सब सब्जेक्ट्स पढ़ाता है और बाप टीचर गुरु है। जब तक बच्चों को अपना ना बनाए तब तक शोध निकाल ना सके कि हम फलाने के बच्चे हैं। जब तक बच्चों को अपना ना बनाए, बाबा जब तक हमें अपना ना बनाए तब तक शोध निकाल ना सके कि हम फलाने के बच्चे हैं, उनकी मिल्कियत से हम हकदार हैं। बाबा आके जब हमें अपना बनाता है तब हम कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं और बाबा की मिल्कियत का हम हकदार हैं, वर्षे में हमें मिलता है। पहले पहले तो बाप बच्चों को अपना बनाते हैं, बाबा आके पहले हमें अपना बनाता है। बच्चे भी कहते हैं हमने अपना बनाया। बाबा कहता है मेरे बच्चे और हम कहते हैं मेरे बाबा, राइट? तो हम भी कहते हैं हमने बाबा को अपना बनाया। बच्चे जानते हैं फादर का शो कैसे करना है। तो बाबा कह रहा है बच्चे जानते हैं, हम बच्चे जानते हैं बाबा का शो कैसे करना है। कैसे करना है बाबा का शो? बाबा ने तो हमें अपना बनाया, कैसे करना है हमें बाबा का शो? बाबा के श्रीमत पर चलकर बाप जैसे बनके, राइट, श्रीमत पर चलकर बाप जैसे बनेंगे तो बेसिकली हम शो करेंगे बाबा का, राइट? जो बाबा जो कहते हैं प्रत्यक्ष करना। हम हैं ईश्वर की औलाद प्रैक्टिकल में। यूं तो ईश्वरीय औलाद हर एक समझते हैं, वो गॉड फादर कहते हैं, राइट? सब बच्चे जितना भी आत्मा है सब ईश्वर के संतान हैं, इसीलिए तो सब वो गॉड फादर कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में हम ईश्वर के संतान हैं। फादर कह जाता है तो मदर भी याद आती है। कहते भी हैं तुम माता पिता। फादर ने आकर बच्चों को समझाया है हम तुम्हारे माता पिता हैं। तुम भी जान गए हो ये बेहद का माता पिता हैं। वही फादर बैठ पढ़ाते हैं, सृष्टि चक्र की आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। तो हम अब जान गए कि शिव बाबा हमारा माता पिता है, मीनिंग आत्माओं का पिता है, माता पिता है। वही फादर बैच पढ़ाते हैं। शिव बाबा हमें पढ़ा रहा है, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। बच्चे जब समझते हैं तो फिर औरों को भी समझाते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले बाबा सिर्फ हम बच्चों को पढ़ाता है, राइट, ब्राह्मण बच्चों को। फिर जब हमें समझ में आ जाता है तो हम दूसरों को ये नॉलेज देते हैं कि सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत कैसे फिरता है। गाया भी जाता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, गाया भी जाता है, राइट? ये हम लौकिक में भी सुनते आए हैं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होता है, लेकिन हमें पता नहीं था कि हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, राइट? कैसे रिपीट होता है, ये सब बाबा ने हमें आके नॉलेज दिया है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री क्या है और ज्योग्राफी क्या है, बाबा ने हमें क्या कहा है? हिस्ट्री है आदि मध्य अंत हो गया, ज्योग्राफी तीनों लोगों का ज्ञान, राइट। तीनों कालों का जो नॉलेज दिया है वो है हिस्ट्री, और तीनों लोगों का जो नॉलेज दिया है वो है ज्योग्राफी, राइट? वो ये रिपीट होता है, राइट? यानी सूक्ष्मतन भी संगम की शुरुआत में बाबा आके सूक्ष्मतन का नॉलेज देता है। सारे कल्प में सूक्ष्मतन का नॉलेज नहीं होगा, तो फिर अगेन संगम पर ही वो सूक्ष्मतन का नॉलेज आएगा। सो तीनों लोगों का ज्योग्राफी जो है उसका नॉलेज भी अभी हमें मिल रहा है, और हिस्ट्री जो है तीनों कालों का आदि मध्य अंत का वो भी नॉलेज हमें अभी मिल रहा है। तो गाया भी जाता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु ये नॉलेज तुमको मिलती है इस समय, लेकिन ये नॉलेज हमें अभी मिलता है संगम पर, जबकि पुरानी दुनिया का विनाश नई दुनिया की स्थापना होती है। अभी वर्ल्ड का चक्र पूरा होता है, कलयुग अथवा पुराना युग पूरा हो, नई दुनिया नया युग शुरू हो रहा है। कलयुग है पुरानी दुनिया, वो पुराना पूरा होके नया युग नई दुनिया शुरू हो रहा है। ये संगम है, परिवर्तन का टाइम है। ये नॉलेज टीचर तुम स्टूडेंट्स को सुनाते हैं, स्टूडेंट फिर औरों को सुनाते हैं, तो हम ईश्वरीय स्टूडेंट है, राइट?
तो बाबा हमें ये नॉलेज दे रहा है और हम दूसरों को सुनाते हैं। वो टीचर बाप भी है, वो सुप्रीम बाप बैठ समझाते हैं। बाबा सुप्रीम बाप बैठ हमें समझाते हैं। नई दुनिया नई युग था, तब भारत में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। दो युग एक ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था। दो युग सत्युग त्रेता दोनों में एक ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य था। राइट, एक धर्म एक मत में एक परिवार की तरह रहते थे। वो विश्व के मालिक थे। कौन थे विश्व के मालिक उस टाइम पे? भारतवासी, आदि सनातन देवी देवताएं। उस टाइम पे आदि सनातन देवी देवताएं जो थे वो विश्व के मालिक थे। भल थे भारत खंड के मालिक, परंतु बेहद विश्व के मालिक थे। उस टाइम सिर्फ भारत खंड ही था, सारा विश्व माना एक ही भारत ही था। तो भल थे भारत खंड के मालिक, परंतु बेहद विश्व के मालिक थे, और कोई अमेरिका अफ्रीका कोई अदर खंड नहीं था उस टाइम पे। अखंड भारत जो कहते हैं, सारा विश्व ही भारत था, कोई पार्टीशन नहीं थी। सागर आकाश वायु पृथ्वी सबका एक ही भारत मालिक था। विश्व के रचता के जयंती या वर्थ भी यहाँ ही होता है। विश्व के रचता बाबा, राइट, शिव बाबा। तो शिव बाबा की जयंती, शिव जयंती भारत में ही बनाते हैं। और विश्व के रचता की जयंती या बर्थ भी भारत में ही होता है। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। बाबा आके आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करता है, राइट। संगम पर हम बच्चों को निमित्त बना के, मेनली ब्रह्मा को, राइट, निमित्त बना के स्थापन करता है। लेकिन बाबा पुनर्जन्म में नहीं आता। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। तो ब्रह्मा से स्थापन करके ब्रह्मा से पालन करता है, राइट। लेकिन जो अदर धर्म पिताएं आएंगे द्वापर से, जो स्थापन करेंगे वही पालना करेंगे उस धर्म का, राइट। ये डिफरेंस है बाबा में और अदर धर्म पिता में। तो बाबा कहता है कि मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। सो वो भी धर्म पिताएं जब आएंगे, पहली बार जब वो आएंगे अवतार लेंगे, मीनिंग वो विकार से जन्म नहीं लेंगे, राइट, क्योंकि पवित्र आत्माएं हैं। तो ऑलरेडी जो है जिसका एक दूसरे के शरीर में वो प्रवेश करेंगे स्थापना के लिए। एक बार उनका धर्म स्थापन हो गया तो फिर वो पुनर्जन्म में आएंगे, फिर वो विकार से पैदा लेंगे नेक्स्ट बर्थ, और वो मेंटेन करेंगे, पालना करेंगे। इसीलिए तो बाबा कहता है ना, अभी तक जीसस क्राइस्ट या इब्राहिम या गौतम बुद्ध सब है, यहीं पे ही है, डिफरेंट शरीर में है, वो सब आएंगे। इसीलिए तो बाबा कहता है ना, अंत में सब आएंगे सलामी लेने के लिए, क्योंकि वो संस्कार फिर से भरेंगे, वो फिर से, क्योंकि उनका पाठ है धर्म स्थापन करने का। तो द्वापर से फिर से वो पार्ट प्ले करने के लिए अभी आके बाबा से सलामी लेंगे। तो बाबा कहता है मैं पुनर्जन्म में आता नहीं हूँ। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, या पाप आत्मा से पुण्यात्मा हो रही हूँ। सो आत्मा, सब आत्माएं जन्म मरण के साइकिल में आएंगे। वो जो महान आत्माएं हैं धर्म पिता, वो भी आत्मा ही है। तो एक बार आने के बाद वो फिर से ऊपर नहीं जा पाएंगे, साइकिल में उनको आना पड़ेगा। बाबा एक ही है जो आके नॉलेज देके ऊपर चला जाता है। बाबा जन्म मरण में नहीं आता, कर्म बंधन में नहीं आता। तो आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, या पाप आत्मा से पुण्यात्मा हो रही हूँ। बाप समझाते हैं तुम जानते भी हो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, 84 जन्म है मैक्सिमम। तो मनुष्य एक बार आएंगे, एक बाबा को छोड़ के सबको साइकिल में आना पड़ेगा, राइट। एक बार आएंगे तो पुनर्जन्म में जन्म मरण के साइकिल में रहना पड़ेगा until साइकिल इज ओवर, राइट। कलयुग अंत तक सबको यहीं पे ही स्टेज पर ही रहना पड़ेगा। बाबा ने कहा 84 जन्म है मैक्सिमम। जो पहले आने वाले हैं देवी देवता, उनका 84 जन्म होगा। लेकिन अभी अभी जो आत्माएं आ रहे हैं उनका हो सकता है एक ही जन्म में वो आएंगे, थोड़े देर के लिए ही आएंगे। इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती।
ये नॉलेज किसी के पास नहीं है। बाप को ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। सारे विश्व पर ब्लिस करते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूँ। बाबा हमें ये नॉलेज दिया हुआ है कि बाबा कैसे लिबरेट करता है, राइट। हमें ये सब नॉलेज अभी मिला है। मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी हूँ। आ तो जाते हैं हम, लेकिन वापस जाने के लिए हमें गाइड चाहिए। तो बाबा आके गाइड बन के हमें वापस लेता है। तो मैं गाइड भी हूँ, पीस मेकर भी हूँ। पीस स्थापन करता हूँ, सॉवरेंटी भी स्थापन करता हूँ। बच्चे जानते हैं इस समय भारत इंसॉल्वेंट है। भारत इंसॉल्वेंट है मीनिंग बहुत कंगाल हो गया है, राइट। जो बाबा कहते हैं वर्थ नॉट ए पेनी, बहुत वैल्यूलेस हो गया है। बाबा आके फिर से भरपूर करा रहा है, मालामाल करा रहा है, राइट, सॉल्वेंट बना रहा है। तो बेहद के बाप का ये बर्थ प्लेस है। भारत शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। शिव का सोमनाथ मंदिर भी यहाँ ही है। सोमनाथ मंदिर भी भारत में ही है। वहां यही शिवलिंग रखा हुआ है। सोमनाथ में एक शिवलिंग रखा हुआ है। बच्चों को समझाया है परमात्मा का कोई इतना बड़ा रूप तो नहीं है, स्टार जैसा है। बहुत बड़ा शिवलिंग रखा हुआ है, लेकिन बाबा ने कहा बाबा का रूप शिवलिंग इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा स्टार जैसा ही है, स्टार जैसा है। अच्छा, गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं, गुरु उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं, वो फिर औरों को सुनाते हैं। जो गुरु के लौकिक में गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं, गुरु उनको शास्त्र सुनाते हैं और वो औरों को सुनाते हैं। कहेंगे गुरु ने हमको ये शास्त्र आदि सिखाए। बनारस में जाकर शास्त्र आदि सीखते हैं, विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं, जैसे सरस्वती आदि। लौकिक में बनारस जाके वो शास्त्र सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं और वो सर्टिफिकेट ले लेते हैं, राइट, डिग्री ले लेते हैं, जैसे कि सरस्वती आदि का डिग्री। सो सरस्वती एक डिग्री है, राइट, किसी का नाम नहीं है। नाम रखते हैं सर, मेरा नाम है, इसलिए बाबा बोलते हैं कि सरस्वती एक्चुअली नहीं है और ले आते हैं। सरस्वती बन के दिखाया और वो गॉडेस ऑफ नॉलेज है। इट्स नॉट अ डिग्री एक्चुअली, इट्स जस्ट अ गॉड। तो लोगों ने दयानंद सरस्वती नाम क्यों रखते हैं? तो बाबा ऐसा सीधा सीधा बोलता था ना, क्योंकि लोग नाम ऐसे रखते हैं ना, कितने निश्चलानंद सरस्वती, क्या क्या नाम रखते हो। तो पूरी मंदिर का जो वो है शंकराचार्य, उसका नाम ही निश्चलानंद सरस्वती है। दयानंद सरस्वती सभी जानते हो। बोलते ऐसा नाम कैसे रखवा सकते हो लोग? सरस्वती इज नॉट ए डिग्री, सरस्वती इज ए स्टेज, इट्स स्टेज। सरस्वती एक माँ है, या एक टाइटल है। सो बनारस में जाकर शास्त्र आदि सीखते हैं, विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं। तो जैसे सरस्वती आदि एक टाइटल है, किसी का नाम नहीं है। अब ये सरस्वती नाम तो मम्मा का है। मम्मा को ये टाइटल मिला हुआ है क्योंकि उसने बेहद की नॉलेज सुनाई है। मम्मा बेहद की नॉलेज, गॉडेस ऑफ नॉलेज है, तो मम्मा का टाइटल है सरस्वती। वो तो हद के भक्ति मार्ग के शास्त्र सीखते हैं। बनारस जाके जो हद के शास्त्र सीखते हैं, वो अपना टाइटल वो ले लेते हैं सरस्वती का। लेकिन बाबा ने कहा ऐसा नहीं होना है। अब ये तो बच्चे जानते हैं हमारा सुप्रीम गुरु भी वो है, सुप्रीम बाप भी है। सर्वशक्तिवान बाप चाहिए ना, क्योंकि माया भी कम नहीं है। तो बाबा सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम बाप है, सर्वशक्तिवान है, क्योंकि माया भी कम नहीं है। तो माया भी सर्वशक्तिवान है, इसीलिए हमें बाबा सर्वशक्तिवान हमें टीचर बन के, बाप बन के हमें पढ़ाई पढ़ा रहा है। सुप्रीम बाप भी है, सर्वशक्तिवान बाप चाहिए ना, क्योंकि माया भी कम नहीं है, वो भी सर्वशक्तिवान है। माया सर्व में व्यापक है, बाप सर्व में व्यापक नहीं है, वो तो पुनर्जन्म रहित है। बाबा सर्वव्यापी नहीं है, माया सर्वव्यापी है। बाबा पुनर्जन्म में नहीं आता। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेता, मनुष्य लेते हैं। फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कितना ग्लानि, कहना कितना ग्लानि है। जब जब ऐसे ग्लानि करते हैं और मनुष्य पतित बन जाते हैं, तब
फिर मैं आता हूँ। ये भी ड्रामा में नोंधा हुआ है, राइट। ग्लानि नहीं करेंगे, नीचे नहीं गिरेंगे तो बाबा कैसे आएगा, राइट। तो बाबा कह रहा है, सर्वव्यापी करके कह के बाबा का ग्लानि कर दिया है। जब जब ऐसे ग्लानि करते हैं और मनुष्य पतित बन जाते हैं, तब मैं फिर आता हूँ, फिर सबको लिबरेट करने। ये कोई शास्त्र में थोड़े ही है कि बेहद का बाप टीचर भी है, सदगुरु भी है। शास्त्र में ये नहीं है कि बेहद का बाप ही टीचर है और सदगुरु भी है। सबको पति से पावन बनाने वाला भी है, बाबा ही सबको पति से पावन बनाने वाला। बाप कहते हैं ये सब वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है। ये सब वेद शास्त्र जो लिख दिया है वो सब भक्ति मार्ग के नहीं, द्वापर से शुरू होता है, राइट। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है और ज्ञान मार्ग कितने दिन चलता है? भक्ति मार्ग संगम युग, राइट 100 ईयर, राइट। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, लेकिन हम कभी कभी कह देते हैं, राइट, आधा कल्प ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, आधा कल्प भक्ति मार्ग, राइट, कह देते हैं। आधा कल्प चढ़ती कला, आधा कल्प उतरती कला, राइट, लेकिन वो गलत है। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता। बाबा कहता है ज्ञान मार्ग भी सिर्फ संगम युग पर ही है, चढ़ती कला भी सिर्फ संगम युग पर ही है। डे 1 से हम उतरती कला में जाएंगे, राइट। ये ज्ञान का प्रारब्ध हमें आधा कल्प चलता है, ज्ञान आधा कल्प नहीं चलता है। ये हमें डिफरेंस समझना है। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता। ज्ञान तो एक ही समय बाप आकर समझाते हैं। एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से फिर तुम्हारे 21 जन्म प्रारब्ध चलती है। इस ज्ञान का संगम में ही हमें ज्ञान मिलता है, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। ज्ञान आधा कल्प नहीं चलेगा, ज्ञान का प्रारब्ध आधा कल्प चलेगा। वो ये डिफरेंस हमें समझना है। तो एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से फिर तुम्हारा 21 जन्म प्रारब्ध चलती है। ऐसे नहीं कि ये नॉलेज अथवा ज्ञान आधा कल्प चलता है, ये नॉलेज आधा कल्प नहीं चलता। ये तो समझाते हो ये नॉलेज प्रायलोप हो जाती है, कहते हैं हम कि नॉलेज प्रायलोप हो जाती है, फिर भी हम कहते हैं आधा कल्प ज्ञान है, आधा कल्प भक्ति है, राइट। तो हमें ये समझना है। ये तो समझाते हो ये नॉलेज प्रायलोप हो जाती है, वहां है ही सब सदगति वाले, उनको ज्ञान की दरकार है नहीं। ज्ञान वो वहां प्रायलोप हो जाएगा क्योंकि उनको दरकार ही नहीं है। एक बार हम पढ़ाई कर लिया, पास हो गए, तो हमें वो नॉलेज का फिर से फर्स्ट ग्रेड में थे, फर्स्ट ग्रेड हो गया, तो पास होके जब हम सेकंड ग्रेड में चले गए, फर्स्ट ग्रेड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो सिमिलरली मेडिकल स्कूल में गए, नॉलेज लिया, बन गए डॉक्टर, फिर से हमें मेडिकल स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि ये नॉलेज अथवा ज्ञान आधा कल्प चलता है, ये तो समझाते हो ये नॉलेज प्रायलोप हो जाती है, वहां है ही सब सदगति वाले, उनको ज्ञान की दरकार है नहीं। इस समय ज्ञान सागर बाप आकर बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते हैं। बच्चे जब तक जीते रहेंगे बाप की नॉलेज सुनते रहेंगे। बड़ी मीठी नॉलेज है। बाबा ने कहा ये बड़ी मीठी नॉलेज है, ये कुछ हमें पता नहीं था। बाबा के बनने से पहले ये कुछ पता नहीं था, अब जब समझ में आ गया तो इट मेक सेंस, राइट। हमें लगता है कि ये मेक सेंस और मीठी नॉलेज है। योग भी अंत तक सीखना पड़े क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ बहुत है। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर का पापों का बोझ है, इसीलिए योग हमें करना है, एक जन्म की बात नहीं। द्वापर से हम विकर्म करते आए हैं। जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी है, इसीलिए बिल्कुल घोर अंधियारे में आ गए हैं। आत्मा में पुनर्जन्म की मैल रहते रहते खाद पड़ते पड़ते कितनी पति तमो प्रधान बन गई है। आत्मा में खाद पड़ती गई, राइट। कंप्लीटली चार्ज था आत्मा, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो गई, खाद पड़ती गई और तमो प्रधान बन गई है। आत्मा भी मूल्य में की तो जेवर भी मूल्य में का है, यानी तमो प्रधान हो गया, खाद पड़ गया है। तो
बाबा ने कहा आत्मा भी मूल्य में की तो जेवर भी मूल्य में की है, मीनिंग शरीर भी तमो प्रधान है, आत्मा भी तमो प्रधान है, एकदम जर्जरीभूत अवस्था को पा लिया है, खास भारतवासी आम सब धर्म नंबरवार। पर्टिकुलरली भारतवासी के लिए ये ड्रामा बना हुआ ही है भारतवासियों के ऊपर, राइट। इसीलिए बाबा कहता है आप मेन एक्टर्स हो, हीरो एक्टर हो, और सब जो अदर धर्म जो है बाई प्लस है, मीनिंग साइड का है उनका, लेकिन मेन एक्टर भारत के उत्थान और पतन की कहानी है, राइट। सो मेन थिंग भारत के ऊपर है, तो खास भारतवासी आम सब धर्म नंबरवार, भारतवासी ही सबसे ज्यादा पतित हो गए हैं, राइट। बाबा को याद करते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने कहा योग भी हमें अंत तक सीखना पड़े, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा बहुत है। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी है, इसलिए बिल्कुल घोर अंधेरे में आ गए हैं। आत्मा में पुनर्जन्म की मैल रहते रहते खाद पड़ते पड़ते कितनी पतित तमोप्रधान बन गई है। आत्मा भी मूल्य में की है तो जेवर भी, शरीर भी मूल्य में के है, एकदम जर्जरीभूत अवस्था को पा लिया है, खास भारतवासी आम सर्व धर्म नंबरवार, राइट।
तो सब बच्चों को फादर और मदर का शो करना है। हम बच्चों को, बाबा के बच्चों को फादर और मदर बाबा का हमें शो करना है। त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं तो फादर के साथ मदर भी चाहिए। शिव बाबा फादर एंड मदर है, तो त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं तो फादर के साथ मदर भी चाहिए। मनुष्य समझते हैं यहाँ पे शिव बाबा भी फादर एंड मदर, शिव बाबा फादर, ब्रह्मा मदर, ब्रह्मा भी फादर एंड मदर, राइट? ये समझना है। मनुष्य समझते हैं एडम ब्रह्मा, ईव सरस्वती। ध्यान से सुनिए यहाँ पे बाबा क्या कर रहे हैं, ये भी हम गलती कर देते हैं। तो बाबा ने कहा मनुष्य समझते हैं, मनुष्य क्या, हम ब्राह्मण बच्चे भी कभी कभी ये कहते हैं एडम ब्रह्मा, ईव सरस्वती। वास्तव में ये रॉन्ग है। निराकार गॉड फादर है तो मदर भी जरूर होगी, परंतु वो लोग ईव जगदम्बा को कह देते हैं, ये रॉन्ग है। तो ईव कौन है? एडम ब्रह्मा है, तो ईव कौन है? यहाँ पे बाबा कह रहा है ईव भी ब्रह्मा ही है। जब प्रजापिता मेल के रूप में एडम है, जब माँ के रूप में वो ईव है। तो ये बाबा समझा रहे हैं कि एडम ब्रह्मा, ईव सरस्वती, वास्तव में ये रॉन्ग है, परंतु लोग ईव जगदम्बा को कह देते हैं। वास्तव में ये बहुत मुख्य बात है। बाबा कह रहा है ये हमें समझना है। निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। ये ब्रह्मा माता बन जाती, जब ब्रह्मा फीमेल हो जाती तो ईव हो जाती है, तो ये ब्रह्मा माता बन जाती। ब्रह्मा प्रजापिता भी है तो माता भी है, पिता है तो एडम है, माता है तो ईव है। वो है सुप्रीम रूहानी बाप, बाबा है रूहानी बाप। फिर स्थूल में ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है, तो इसीलिए सरस्वती को ईव कह दिया है, लेकिन सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। शास्त्र में दिखाते हैं ना, सरस्वती जैसे कि ब्रह्मा की युगल है, राइट? लक्ष्मी नारायण ईश्वर पार्वती ब्रह्मा सरस्वती दिखा दिया है, लेकिन हमें अब ये नॉलेज मिला है कि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, संगम पर बेटी है। सतयुग में वो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन संगम पर वो बेटी है। जगत अम्बा का कितना भारी मेला लगता है। जगत पिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना मेला अभी नहीं लगता है। अजमेर में ब्रह्मा का एक मंदिर है, राइट? लेकिन उसमें इतना मेला नहीं लगता। जगत अम्बा का बहुत मेला लगता है। जगत अम्बा का बहुत मान है, क्योंकि माता का प्रभाव बढ़ना है। माताओं को बाबा आगे बढ़ाया ना, तो इसीलिए जगत अम्बा का उसका यादगार में बहुत मान दिखाया है, क्योंकि माता का प्रभाव बढ़ना है। वो तो कहते हैं स्त्री का पति गुरु ईश्वर है। लौकिक में कहते हैं ना, स्त्री का पति ही गुरु और ईश्वर है, परंतु ऐसा है नहीं। बाबा हमारा पति गुरु ईश्वर है। बाप आकर कहते हैं तुम माताओं का मर्तबा ऊंच बनाते हैं। गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रख रही है। वो सब है वायलेंस, और ये है नॉन वायलेंस गुप्त शक्ति सेना। जो लौकिक में करते हैं वो वायलेंस है, हमारा है नॉन वायलेंस गुप्त शक्ति सेना। हमारा जो भी पुरुषार्थ हो रहा है वो गुप्त है। वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये भी ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा को बुद्धि में बहुत अच्छी रीति रखना है। ये बेहद का ड्रामा रिपीट होता है। बच्चे को जिस रीति सिखलाता हूँ फिर कल्प बाद सिखलाऊंगा। बाबा के जैसे अभी सिखला रहा है, फिर कल्प बाद संगम पर आके फिर से वैसे ही सिखलाएगा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। शिव बाबा भी ड्रामा के बंधन में है। दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं, ऐसे थोड़े ही घड़ी घड़ी अवतार लेके छुड़ाऊंगा। बाबा का ही ड्रामा में एक ही बार पाठ है, संगम पर ही आके नॉलेज देता है, राइट? दुख से छुड़ाता है। बाबा कहता है दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं, द्वापर से दुख आते रहते हैं,
बट ऐसे थोड़े ही कि घड़ी घड़ी अवतार लेके छुड़ाऊंगा। बाबा घड़ी घड़ी आके अवतार लेके नहीं छुड़ाने वाले हैं। बाबा का रोल एक ही बार है। तो कौन घड़ी घड़ी आके हम अवतार लेके हमें छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं दुखों से? धर्म पिताएं, राइट? द्वापर से, इसलिए तो धर्म पिताएं आते हैं। इब्राहिम, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक जो भी आए हैं, उनका लक्ष्य यही है, यही था। वो अवतार लेके आके हमें थमाने की कोशिश कर रहे थे, दुखों से छुड़ाने की। जो कुछ दिन पहले थे ना, रिपेयर करने के लिए, मरम्मत करने के लिए वो आते थे। छोटा छोटा कुछ दुख हो जाता था, इब्राहिम आए, 250 ईयर्स उनका चला, राइट? लेकिन वो जन्म मरने आते गए, जन्म मर में आते, वो उनका भी पावर, शक्तियां घटने लगा। फिर गौतम बुद्ध आए, उनका चला कुछ दिन, थमाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो वो मरम्मत कर रहे हैं, दुखों से हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो रिपेयर, छोटा छोटा रिपेयर करने के लिए आते थे। जब ये इरिपेयरेबल हो जाएगा, बहुत जर्जरीभूत हो जाएगा, तो बाबा आके रिप्लेस करता है। शिव बाबा आके, राइट? रिपेयर के लायक नहीं है अभी, तो रिप्लेस करता है, कंप्लीटली डिसमेंटल कर लेता है, राइट? कलयुग का और सत्युग का स्थापन करता है। तो बाबा कहता है, दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं, ऐसे थोड़ी घड़ी घड़ी अवतार लेके छुड़ाऊंगा। मैं तो एक ही बार आता हूँ, आकर सारे विश्व का मालिक बनाता हूँ। एक ही बार आके कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है बाबा, क्योंकि और रिपेयरेबल स्टेज में अब नहीं है भारत और हम आत्माओं का परिस्थिति। परम धाम से कल्प के संगम युगे युगे आता हूँ। एक ही बार बाबा आते हैं, संगम युगे युगे, परम धाम से कल्प में एक ही बार आता है। अभी तुम ड्रामा के डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को जानते हो। हद की बात सुनाते हैं, फलाना साहूकार था, यहाँ तुम जानते हो हु इज हु। तो सुनते हैं हद की बातों में, लेकिन अब हम जानते हैं हु इज हु। सृष्टि भर में सबसे साहूकार कौन? तो हमें अब ये नॉलेज मिल गया कि कौन सृष्टि भर में सबसे बड़ा साहूकार होगा। सारी सृष्टि में सबसे साहूकार स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण हैं। ये नॉलेज हमें बाबा ने आके अब दे दिया है। ऐसा कौन आकर सुनाते हैं? कौन आकर ये हमें सुनाते हैं? बाप, राइट? बाबा। बच्चे जानते हैं हमारे जैसा भविष्य 21 जन्म के लिए संपत्तिवान कोई नहीं बनता। हमारे जैसा 21 जन्म के लिए संपत्तिवान कोई और नहीं बनता। तुम बड़ी भारी सेवा करते हो, भारत की खास और विश्व की आम। खास भारत की, क्योंकि ये ड्रामा बना हुआ है भारतवासियों के ऊपर, राइट? तो खास भारत की, आम विश्व की, उसके साथ साथ सभी विश्व वाले आ जाएंगे। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। भारत का अब बेड़ा डूबा हुआ है, ये भी ड्रामा है। ये ड्रामा है। क्यों डूबा हुआ है? क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये ड्रामा है। समझाया जाता है भारत का बेड़ा साल्वेज कौन करते हैं? भारत का डूबा हुआ बेड़ा जो है, अब उसको साल्वेज कौन करते हैं? बाबा ने यहाँ कहा शिव शक्तियां। बाबा के शिव शक्तियां मीनिंग सिर्फ माता ही नहीं है, भाई है, जो भी है बाबा के बच्चे। शक्तियां, शिव शक्तियां, शिव की शक्तियां, राइट? शिव शक्तियां तुम सब हो, हम भाई बहन सब शिव शक्तियां हैं, बाप के जो बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, माया ने पतित बनाया, फिर तुमको महाराजा महारानी बनाता हूँ। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, हमारा है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वो है हद का सन्यास, वो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, निवृत्ति मार्ग हद का सन्यास है। ये है बेहद का सन्यास, लेकिन हमारा है प्रवृत्ति मार्ग और बेहद का सन्यास है। आजकल दुनिया में झूठ, करप्शन बहुत है, ये है रौरव नरक। तुम बच्चे अब ईश्वरीय बुद्धि से क्या बनते हो? अब तुम कहते हो हम शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बने हैं। शिव बाबा के बच्चे बने हैं ब्रह्मा द्वारा। फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे, फिर ईश्वर के बच्चे बनेंगे, फिर संगम पर अगेन ईश्वर के बच्चे बनेंगे। कल्प पहले भी ईश्वर बच्चे थे,
लास्ट कल्प में संगम पर हम ही फिर बाबा के बच्चे थे, अभी बने, फिर नेक्स्ट कल्प में भी बनेंगे। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो श्रीमत पर चलना है। वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव और कौरव, तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव, जिसकी ही जय जयकार होनी है, पांडवों का ही जय जयकार होना है। तुम हो गुप्त शिव शक्ति भारत माता, हम हैं गुप्त शिव शक्ति भारत माता। इसमें गोप गोपियां दोनों हैं, सिर्फ गोपियां ही नहीं गोप भी हैं। नाम माताओं का करना है, लेकिन नाम माताओं का करना है क्योंकि माताओं को ही बहुत सताया है, इसलिए बाबा के माताओं को आगे रखा क्योंकि माताओं को बहुत सताया है। पुरुष प्रधान देश हो गया था, राइट, भारत। द्रौपदी को ही नंगन किया है, कहती है भगवान हमें नंगन होने से बचाओ, तो बाप आकर बचाते हैं। बहुत प्रॉपर्टी मिलती है, प्रतिज्ञा करनी चाहिए, शिव बाबा मीठा बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा शिव बाबा से लेना है ना, तो हमें ये प्रतिज्ञा करना है कि बाबा हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे क्योंकि हमें बाबा बच्चा बनाया है, राइट, ये हमें ही करना है। वर्षा शिव बाबा से लेना है ना। गाते भी है ईश्वर की गतमत न्यारी है, वही जाने और ना जाने कोई। बाबा के कैसे हमें ज्ञान सुनाता है, कैसे हमें परिवर्तन, हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं, ये सब गुप्त है, किसी की समझ में नहीं आएगा। तो ईश्वर की गतमत न्यारी है, वही जाने और ना जाने कोई। तुम अब जानते हो ईश्वर की गतमत बच्चे जानते हैं, फिर बच्चों को शो करना है। तो हमें ही अभी ये पता चला कि बाबा कैसे करता है ये सब, राइट। तो तुम अब जानते हो ईश्वर की गतमत बच्चे जानते हैं, फिर बच्चों को शो करना है, बाबा को शो करना है हमें। बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा बाप ही देते हैं, स्थायी, कांस्टेंट, परमानेंट सुख शांति का वर्षा बाबा से ही मिलता है। अल्पकाल की शांति कोई काम की नहीं है। कलयुग में टेम्पररी सुख और शांति हम ढूंढते थे, मिलता था, कुछ व्यक्ति वस्तु वैभव से हमें मिलता था अल्पकाल की, लेकिन स्थायी और सुख और शांति सिर्फ बाबा ही दे रहा है। अल्पकाल की शांति कोई काम की नहीं है। माँ बाप कहते हैं, माँ बाप कहते हो तो फिर बच्चों को फादर मदर का शो करना पड़े। फादर मदर कौन है? बाबा, शिव बाबा, राइट, शिव बाबा का हमें शो करना पड़ेगा। सो बच्चे बैठ बताते हैं, ये मदर फादर सारे वर्ल्ड के हैं, वो बैठ वर्षा देते हैं। शिव बाबा सारे वर्ल्ड का मदर फादर हैं, लेकिन वर्षा तब सिर्फ हम बच्चों को मिलता है। बराबर बाप से वर्षा मिला था, कल पहले भी हम बच्चों को बाबा से वर्षा मिला था। अब कलयुग का अंत है, फिर जरूर बाप से मिलना चाहिए। सन सोच फादर, फादर सोच सन। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारा बोझा उतर जाएगा। बाबा को याद करने से हमारा पापों का जो बोझा है वो उतर जाएगा। याद का चार्ट रखना चाहिए, हम कितना समय बाप को याद करते हैं, ये हमें चार्ट रखना चाहिए याद का। ऐसे नहीं है हम तो शिव बाबा की संतान ही है, परंतु कहते हैं उठते बैठते चलते कितना याद रखते हैं, चार्ट रखो। मुख्य है याद, याद से ही हमारा पापों का विकर्मों का विनाश होगा, राइट। मुख्य है याद। विघ्न भी योग में ही पढ़ते हैं, याद में ही पढ़ता है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वो है हठ योग। प्राचीन जो योग है भारत का मशहूर है वो है हठ योग। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, लेकिन बाबा जो हमें सिखला रहा है ये राजयोग, बुद्धि का योग है, फिजिकली है, कोई हमें एक्सरसाइज या योग या कुछ नहीं करना है, राइट। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वो है हठ योग। राजयोग बाप ही सिखलाते हैं, वो तो बहुत किस्म किस्म के योग सिखलाते हैं। हठ योग में बहुत किस्म किस्म के योग सिखलाते हैं फिजिकली, राइट। उनका है हद का संन्यास, तुम्हारा है बेहद का संन्यास। अगेन बाबा कह रहा है
संन्यास जो हद का लौकिक में जो संन्यास करते हैं उनका हद का संन्यास है, और हमारा है बेहद का। कोई कुछ ना फिजिकल हमें किसी से दूर नहीं होना है, घर बार छोड़ के नहीं जाना है, बेहद का संन्यास करना है। प्रवृत्ति में रहते हुए बाप को इतना याद करो जो अंत समय और औरों की याद ना आए। आत्मा को एक बाप को याद करना है, तब ही विकर्माजित बन सकेंगे। बाबा को याद करने से ही हम विकर्माजित बन सकेंगे। विकर्माजित और कोई बना ना सके, और कोई हमें विकर्माजित बना नहीं सकता। भल करके भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिलता है, परंतु पति से पावन नहीं बन सकते। भक्ति में पूजा करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो भावना का भाड़ा थोड़ा मिल जाता है, थोड़ा सुख शांति टेम्पररी मिल जाता है, लेकिन उससे पतित से पावन नहीं बन पाते आत्मा। भक्त कितना माथा मारते तो भी जा नहीं सकते। भक्त कितना भी माथा मारते तो भी जा नहीं सकते। कहाँ नहीं जा सकते भक्त? जीवन मुक्ति में। यस, जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते, क्योंकि पति से पावन वो नहीं बन पाते। मुक्ति में जाएंगे, जीवन मुक्ति में नहीं जाएंगे। भगवान सब बच्चों का एक ही है, वो एक बार ही आते हैं। बाबा एक ही बार आता है। कहते हैं हूबहू 5000 वर्ष पहले मुहाफिक आया हूँ, फिर से सिखिलदे बच्चों से आकर मिला हूँ। 5000 साल पहले बाबा आके आया था, और अभी आके फिर से सिखिलदे बच्चे जो पहले आ गए हैं उनसे मिल रहा है बाबा। राइट। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्माएं हैं जो अलग रही है बहुकाल से? जो पहले आ गए हैं। राइट। जो देवी देवता धर्म वाले वो 5000 साल पहले आ गए हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्माएं हैं जो अलग रही है बहुकाल से? उनको ही पहले आना है। जो बहुत काल से अलग रहे हैं उनसे बाबा आके मिल रहा है, और उनको ही फिर से पहले आना है। नए युग में पहले आएंगे। अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी, तो फिर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनेंगे। तो बाबा आके अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म का स्थापन कर रहा है, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म के हम बनेंगे। उस टाइम पे दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। अब तुम हो सिखिलदे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी। ये बाबा ने हमें ये नॉलेज दे दिया है। हम स्वदर्शन चक्रधारी बन गए हैं, सिखिलदे बच्चे हैं। बहुत दिन के बाद बाबा से आके मिलते हैं। अब तुम हो सिखिलदे बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी। पहले सिखिलदे फिर स्वदर्शन चक्रधारी कहेंगे। पहले हम बाबा के बच्चे बनते हैं, सिखिलदे बच्चे, फिर नॉलेज देके बाबा हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाता है। मनुष्य कहेंगे ये तो देवताओं का टाइटल है, ये स्वदर्शन चक्रधारी। मनुष्य कहेंगे ये तो देवताओं का टाइटल है। राइट। लेकिन बाबा कहता है हम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी, ब्राह्मण बच्चे। मनुष्य कहेंगे ये देवताओं का टाइटल है, देवताओं का ही अलंकार है। स्वदर्शन चक्र जो दिखाते हैं विष्णु के हाथ में, कृष्ण के हाथ में, तो ये देवताओं का अलंकार है। ये सब अपनी कल्पनाएं ले आए हैं। ये ब्रह्मा कुमारी अपनी कल्पनाएं ले आए हैं। राइट। ऐसे कहेंगे लोगों, ऐसे भी कहेंगे लोग, ऐसे भी कहेंगे कि ये अपना कल्पनाएं ले आए हैं। तुम जानते हो मीठी झाड़ की सैपलिंग लग रही है। तो बाबा कह रहे हैं ठीक है, वो कहेंगे वैसे, लेकिन हमें पता है कि ये मीठी झाड़ की सैपलिंग लग रहा है। मीनिंग जिनको समझ में आएगा वो देवी देवता कुल का जो होंगे उन्हें ही ये बात समझ में आएगा, तो वो ही आएंगे सैपलिंग जो मीठे झाड़ का ही लग रही है। विलायत में भी यही नॉलेज देनी है। तुम्हारा हेवनली गॉड फादर कौन है? जरूर मदर भी होगी। बाप आए हुए हैं सुख शांति का वर्षा देने। उसमें हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिलता है, तो फिर कायदे अनुसार बाप को याद करो। बाबा आके सुख शांति का वर्षा देने आया है, उसमें हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिलता है, तो कायदे अनुसार बाबा को याद करो। कहते हैं ओ गॉड फादर, तो फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? ये तो रॉन्ग हो जाता है। कहते हैं ओ गॉड फादर, मीनिंग बुलाते हैं, तो ऐसे सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? सर्वव्यापी होगा
यहीं पे ही होगा, तो किसको बुला रहे हैं, कहाँ से बुला रहे हैं, राइट। तो बाबा कह रहा है, कहते हैं ओ गॉड फादर, तो फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं, ये तो रॉन्ग हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता पिता बाप बाप दादा दादा को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। गुड नमस्ते। मॉर्निंग, थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। नमस्ते नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया नमस्ते शुक्रिया बाबा। नमस्ते, थैंक यू बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, विक्रमाजित बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। विक्रमाजित बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है, याद का चार्ट जरूर रखना है। नंबर 2, अपने हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है। विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है, रूहानी सेवा करनी है। तो माता पिता का शो करना है, विनाश काले प्रीत बुद्धि बनकर रहना है, रूहानी सेवा करनी है। वरदान है, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। जैसे अभी अभी अव्यक्त इशारे में भी वही आया था, राइट। हमें वो स्टॉक भरपूर करना है, शुभ भावना शुभकामना देने का स्टॉक हमें भरपूर करेंगे तो गिफ्ट दे पाएंगे दूसरों को। तो बाबा ने कहा, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो, इसीलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। तो आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो। तो हमारे हाथ में ये कलम है, भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। तो ब्रह्मा के बच्चे हम, ब्रह्मा भाग्य विधाता है, तो हम मास्टर भाग्य विधाता हैं। भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो, इसीलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना और शुभकामना की गिफ्ट सदा देते रहो। हमें वो भरपूर होगा तो ही हम दे पाएंगे, राइट। तो जब भी किसी से भी मिलते हो तो शुभ भावना शुभकामना का गिफ्ट सदा देते रहो, लेकिन पहले हमें उसमें भरपूर होना है, धारण करना है। विशेषता दो और विशेषता लो, गुण दो और गुण लो, ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो। चाहे कोई किसी भी भावना या कामना से आए, लेकिन आप ये गिफ्ट अवश्य दो, तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता। तो विशेषता दो विशेषता लो, गुण दो गुण लो। तो विशेषता देने के लिए मुझ में वो विशेषता की धारणा होना है, राइट। गुण देने के लिए मुझ में वो दिव्य गुण दान देने के लिए मुझ में वो गुण धारण करना है मुझे पहले, राइट। तो ये गिफ्ट है, गॉडली गिफ्ट है। चाहे कोई किसी भी भावना या कामना से आए, लेकिन मुझ में अगर दिव्य गुणों का धारणा है, स्टॉक है, भरपूर है, विशेषता के स्टॉक है, भरपूर है, तो शुभ भावना शुभकामना का तो हम वो दे पाएंगे। हम ऐसे नहीं कह सकते कि सिचुएशन ही ऐसा था इसीलिए मुझे डिस्टर्ब होना पड़ा या इरिटेट होना पड़ा, या वो बात ही ऐसे किए जो मुझे अपसेट होना पड़ा। नहीं, वो होंगे, वो डिस्टर्ब करेंगे, सिचुएशन ऐसा आएगा, लेकिन हमें गिफ्ट देना है, राइट। तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता। स्लोगन है, मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। सेवा कर रहे हैं, मेहनत लग रहा है, लेकिन उसके साथ हमें महानता और रूहानियत का अनुभव करना है, तभी वो श्रेष्ठता है। ओम शांति। कुछ डिस्कस करेंगे कि योग करेंगे? उसके बाद दादी का क्लास सुनेंगे, दादी जी का क्लास सुनेंगे, गुलजार दादी का। ठीक है, तो पहले योग करते हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सारा जग गुण तेरे गाए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सबके मुख पर तेरा नाम शिव की याद दिलाए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सबके मुख पर तेरा नाम शिव की याद दिलाए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सूरज की तेजस्विता हमने बाबा के मुख पर पाई बाबा के मुख पर पाई अमी दृष्टि में चंद्रमा की चंदन शीतलता छाई चंदन शीतलता छाई माँ की ममता प्यार पिता का सब सुख तुझ में पाए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा माँ की ममता प्यार पिता का सब सुख तुझ में पाए प्रजापिता ब्रह्मा बाबा
शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन। थैंक यू बहन। थैंक यू ओम शांति।